जी सर, आपको आवाज़ आ रही? हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त मुकाबला जारी है इस्लामाबाद का पेशावर के साथ, बर्गर्स का चरसी तिक्के के साथ। और इस वक्त जो बर्गर्स की धुलाई हो रही है और बर्गर्स लग रहे हैं थोड़ी सी मुश्किल में। एंड आई एम श्योर कि थोड़े थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बहन भाई हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस हैं वो सो भी गए होंगे कि यार ये मैच शायद हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन स्कोर किए कर्टसी ऑफ हसन की मदद से, जिन्होंने लास्ट में आके बड़ी एक खूबसूरत इनिंग्स खेली। और पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 66 रन उन्होंने कर दिए हुए हैं एक विकेट के नुकसान पे। और ज़ल्मी को चाहिए 109 रन 68 बॉल्स पे सोन हलवे का मुकाबला करने के लिए। बहरहाल जी, मैच जारी है और इसके साथ साथ हम लोग अपनी कमेंट्री भी करते हैं, आपको अपडेट भी रखते हैं और मैच के ऊपर थोड़े से अपने एनालिसिस भी लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली इन स्टूडियो इरफान अस्कर साहब, एंड हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं नज़ीर जो कि आज एक थोड़ी सी तब्दीली कर कर आए हैं इस मैच के लिए स्पेशली। उन्होंने अपने शायद मूंछों को ताऊ दिया हुआ है तो वो भी दिखाते हैं आपको। एंड मलिक शहरियार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आज हुमायूं आपसे स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि आज आप मेहनत ज्यादा कर आए हो, मतलब आपकी ऑडियंस भी देख रही है, मुझे भी पसंद आई है, मैंने भी नोट किया है। ये क्या हुआ है आज, ये कोई किसके लिए, पेशावर के लिए तब्दीली कर आए हो? नहीं सर जी, मैंने 2-3 दिन पहले शीशे में देखा तो मुझे लगा मेरी मूछें काफी लंबी हो गई, तो अब मुझे ताव दे देना चाहिए, तो बस फिर मैंने तब्दीली कर दी। जैसे लाहौर तो तब्दील हुआ नहीं, मैंने कहा मैं तब्दील हो जाऊं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली, चलो ये तब्दीली अच्छी है। लेकिन आज कुछ तब्दीली टीम्स में भी हुई थी और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट तब्दीली है जिस पे मैं इरफान साहब का भी कमेंट चाहूंगा कि जब इस्लामाबाद की पहली 2 विकेटें गिर गई थी उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो कैप्टन है वाइस इस्लामाबाद यूनाइटेड के और जो वाइस कैप्टन है पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के, ही विल शो अप। लेकिन उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया और थोड़ा सा नीचे आ गए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, मैं यहाँ पे उनको ड्यू क्रेडिट दूंगा, हमारे कैमरा मैनों ने ये बात की कि यार 16 बॉलों के ऊपर हसन ने 45 स्कोर किया और 16 बॉलों के ऊपर ही शादाब ने 15 स्कोर किया, तो हसन अली को खिला लेते फिर उसकी जगह ऊपर। अच्छा, 16 बॉलों पे जो है वो 16 बॉलों में किंग ने भी जो है वो 18 स्कोर किया है, लेकिन पता नहीं वो क्या रेड बुल पी के आया हुआ था आज हसन अली, जो उसने जो स्कोर किया और जिस तरह से वो प्लेयर्स की धुलाई की है, वरना तो मेरा ख्याल है 150 नहीं टाप रहा था। 150 नहीं टाप रहे थे वो। लास्ट इनिंग्स हसन अली वाली बड़ी पावरफुल थी। हाँ, और उसने मेरे ख्याल सारा डिमोरलाइज भी कर दिया पूरी पेशावर की टीम को। और पेशावर अभी जो है वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है और कामरान हमारे जो फेवरेट हैं, ये बड़ा अच्छी बात है। जो हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स ऐसी बैटिंग करके ना वो हमें मौका दे देते हैं कि हम जरा, हमारे पास बातों का मार्जिन निकल आता है और हम बैशिंग कर सकते हैं। वो शदाब का मैंने जान के रंग भर जाता है। मैंने पहले कहा था मैंने कहा ये जरा मैं पॉइंट छेड़ूंगा यहाँ पे, क्योंकि इस शदाब के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है। तो कंपेयरिंग शदाब टू हसन, ऑब्वियसली दोनों बॉलर्स हैं जिनका जो जॉनरा है वो बॉलिंग है, लेकिन शदाब खान वांट्स टू बी बाबर आजम। मायूं बिल्कुल, शताब खान का जी इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम में काफी ना पूरे सीजन हमने बड़ा डिफरेंट किस्म का देखा है। फर्स्ट लेग में भी और अब दूसरे लेग में भी कभी वो अपने आप को ऊपर ले आते हैं, कभी वो बहुत नीचे आ जाते हैं। वो बेसिकली ये चेंजेस करते हैं देखते हुए कि बैटिंग में अभी या पिच कैसे प्ले कर रही है, पर वो कोई भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल उनकी ये मूव नहीं रही, क्योंकि हर बारी आके जरा स्ट्रगल कर रहे हैं। और वैसे भी वो टीम में इंजरी के बाद कम बैक कर रहे थे, और दूसरा बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कम बैक करने की जरूरत क्या है? कौन सी टीम में कम बैक कर रहे थे? अपनी इधर पीएसएल की जो मैच मिस किया था, वो जो एक मैच मिस किया था उसमें इंजरी हुई थी जब रिप्लेस किया था, जिसमें रेस्ट दिया गया। पूरे सीजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। आगे थे वाइस कैप्टन न्यूजीलैंड में, पर फिर उसके बाद उन्हें दोबारा इंजरी के बावजूद जाना पड़ा, फिर उन्होंने वापस कम बैक किया। तो ऐसे ही उन्होंने पीएसएल के अंदर भी उनके अंदर एक इंजरी हुई, कम बैक किया, तो इस सीजन वो थोड़ा इंजरी प्रोन भी हुए हैं, तो उस वजह से भी इश्यूज रहे हैं। पर इस्लामाबाद की, जैसे आपने बैटिंग डिफाइन की, इस्लामाबाद की बैटिंग शुरू से ऐसी थी कि उन्होंने हिटर्स रखे हुए हैं और वो रिलाय करते हैं कि आधा 2 बंदा चल जाए तो वो स्कोर कर जाता है। कभी इफ्तिखार चल जाता है, कभी आसिफ अली चल जाता है, कभी फहीम अशरफ चल जाता है, और आज जैसे कि हसन अली चल गया है।
और कभी उस्मान ख्वाजा ऊपर से चल जाते हैं। तो उनकी ख्वाजा टीम में ख्वाजा इतने साहब ज्यादा आज अगर वो Unfortunate हो गया रन उनके आउट साथ। ना हो जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। डेफिनेटली डिफरेंट और होती। जैसे अब आज उसके अलावा कॉलिन मनरो चल गए हैं, कभी ख्वाजा चल जाते हैं। उनकी बैटिंग में ऐसे नाम है कि एक आधा प्लेयर भी चला जाए तो स्कोर कोई कर सकता है। और आज जैसे हसन अली ने एंड पे आके उनकी भी बैटिंग बड़ी इस सीजन इंप्रूव हुई है। जैसे उन्होंने देखा है डोमेस्टिक के अंदर उन्होंने अपनी टीम को टाई करा दिया कायद आजम ट्रॉफी का नीचे आके, जो कि वो एक मैच ऑलमोस्ट हार गए थे, ऑलमोस्ट जीतने लगे थे, आखिरी बॉल पे आउट हो गए। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट हसन अली दिस ईयर टू। और उन्होंने ये पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका का मैच भी जिताया था लाहौर में आखिरी, अगर T20 आपको याद हो, आखिर में फंस गया था और हसन अली प्लेड द बैटिंग रोल। तो हसन अली भी एक ऐसी बैटिंग कर सकते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस्लामाबाद टीम में इसी तरह के बैट्समैन है और अल्लाह कोई भी किसी भी टाइम चल सकता है। और एक लास्ट बात करना चाहूंगा, फिर हम आगे जाएंगे, कि वहाब रियाज कल जब वो जीते हैं कराची के खिलाफ, तो उन्होंने बोला है कि मेरा में ना थोड़ा सा पिछले सीजन का अभी तक दुख है कि मैं प्ले ऑफ का ऑलमोस्ट जा सकता था टीम को फाइनल में, पर मैंने एक बुरा ओवर कराया जिसकी वजह से फिर हम ड्रॉप हो गए, हमारी टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई। बुरा ओवर आज भी कराया है हसन अली पे जिसपे गुस्सा हो गया। बुरा ओवर आज भी कराया है। ओके जी, मलिक शहरियार साहब आपको शामिल करते हैं। मलिक साहब आपको शामिल करते हैं। हमने पिच देखी थी और स्टार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मे बी पेशावर ने जो डिसीजन है सेकंड बैटिंग का वो शायद थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे आई लाइक टू कमेंट के जो पॉलिसी जो गेम प्लान रहा है पेशावर ज़ल्मी का, जो पहले बॉलिंग में था, हमने देखा उन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से पिच को रीड किया। इसके ऊपर आप मजीद इसके ऊपर प्लीज़ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस दीजिएगा, इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ डू करेक्ट मी, कि उन्होंने बड़ा अच्छा रीड किया। एंड डैरन सैमी की इन्वॉल्वमेंट हम लोग बहुत देख रहे थे, वो बड़ा बाहर से उनको बता रहे थे कि भाई एक गेम प्लान का बता रहे थे। एंड देन वी ऑल्सो शो कि उन्होंने रीड की पिच को, और जो बॉलर्स थे पेशावर ज़ल्मी के, दे वर बॉलिंग शॉट, और शॉर्ट बॉलिंग के साथ ऑब्वियसली फील्ड प्लेसमेंट भी प्रॉपर थी। एंड बॉलिंग शॉट की अगर पीछे मैं वजह देख सकूं दैट वाज कि पिच थोड़ा सा स्लो बिहेव कर रही थी, बॉल बैट पे पूरा नहीं आ रहा था, एंड दे वर अटैकिंग द बैट्समैन कि अगर फॉर एग्जांपल अपर एज नहीं होता तो एटलीस्ट फील्ड पे आउट हो जाएगा, और वो हमने देखा भी मैच में। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी प्लानिंग है पेशावर के थ्रू आउट। हम देख रहे हैं डैरन सैमी की इन्वॉल्वमेंट से, इंजमाम को लेकर सबकी तरफ से, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक डिसीजन था उनका पहले बॉलिंग करने का, थोड़ा सा बैकफायर करके लास्ट 4 ओवर्स, उससे अलावा तो 16 ओवर वो छाए रहे। लास्ट 4 ओवर्स में दे गॉट ऑलमोस्ट 60 रन उनके खिलाफ हो गए, जिसमें से हसन अली और उसके साथ वसीम का भी हम लोग भूल रहे हैं, उसने भी बड़ा अच्छा कैमियो खेला है। तो उसके अलावा वो 16 ओवर छाए रहे हैं, बस लास्ट 4 ओवर्स में पता नहीं उन्होंने क्या किया है। तो अभी लग रहा है कि अब इस्लामाबाद छाया हुआ है, बट मुझे उस टाइम तक ये लग रहा था कि पेशावर फेवरेट है। इवन बिफोर स्टार्टिंग द मैच पेशावर फेवरेट लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा रिदम में आए हुए थे और इस्लामाबाद मिस कर रहा था। बट हसन अली ने टोटली मोमेंटम चेंज कर दिया उनके लिए, इस्लामाबाद के लिए। तो इस वक्त आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद छाया हुआ है करंट पोजीशन पे, या मतलब किस पे वो कह रहे थे आप ये पॉइंट? जी जी बिल्कुल, करंट पोजीशन पे अभी तो यही लग रहा है कि इस्लामाबाद इजीली अब कुछ ना कुछ कर जाएगा। शहरियार सॉरी, अच्छा शहरियार, आपने भी ये बात सुनी होगी हुमायूं की, जब हम बात कर रहे थे कैप्टन पे इस्लामाबाद के, और कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी से जब चाह रहे हैं वो ओपन कर रहे हैं, ओपन नहीं मतलब वन डाउन आ रहे हैं, जब चाह रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं उसमें, जब चाह रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, जो सिचुएशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं पेशावर की टीम का, और पेशावर की टीम में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। अभी हमने देखा कि वो कैलकुलेटेड खेल रहे हैं, बाहर का कोच जो बैठा हुआ है वो जो है वो एक एक बॉल पे इन्वॉल्व है, वो इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं अंदर, वो ऐसा एक कोई जॉइंट वेंचर है कि बाहर के प्लेयर डग आउट वाले इकट्ठे ही खेल रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन इस बार आज हमने देखा खास तौर पे कि दे वर नॉट साइलेंट, मुसलसल साथ 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 सब लोग लगे हुए थे। तो इस्लामाबाद में इतना वन मैन शो क्यों हो रहा है? वन मैन शो वो वाला भी जो वन मैन है जो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, क्या वजह है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो खुद शादाब की जो है टैक्टिक्स उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। आप एक पोजीशन अपनी मुस्तहकम रखें और उसके हिसाब से गेम प्लान चलें। एक आध मैच में ठीक है आप ऊपर आ जाएं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हर मैच में ऊपर आ जाना, आपके पास मेन प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार है, आसिफ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म हमने देखा, वन डाउन आए थे तो किया था, उसके अलावा और भी इनकी बैटिंग बड़ी लंबी है। तो शादाब को तो नीचे आना चाहिए, जो मेन प्लेयर्स हैं उनको ऊपर प्रमोट करना चाहिए। स्पेशली आसिफ के साथ ऐसे ही है, वो अगर वन डाउन भी खेले उन्होंने वैसे ही परफॉर्म करना है, वो अगर 16वें ओवर में भी आएंगे उन्होंने वैसे ही खेलना है, उनका कोई गेम प्लान चेंज नहीं होता। तो उन प्लेयर्स को ऊपर मौका देना चाहिए, खुद इनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ताकि एक टीम थोड़ी सी सेटल हो जाए। ये तो शुरू से हम देख रहे हैं
जब PSL पाकिस्तान में भी हो रहा था, अभी सेकंड लेग जो उधर भी हो रही है, कि शुरू से ही उन्होंने थ्रू आउट द PSL यही रखा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। और इसीलिए लास्ट टाइम भी जब आप लोगों से बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि मैं प्रेफर करता हूं कि उस्मान ख्वाजा को अगर वो लोग कैप्टन रखते हैं तो थोड़ी सी वो एक बैलेंस साइड रखती है और थोड़ी कंट्रोल में ज्यादा लगती है। जब ये शादाब के साथ होते हैं तो वो कंट्रोल थोड़ा सा वो लूज कर जाते हैं, तो इतना भी ज्यादा नहीं फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए टीम के बीच में। वेल डेफिनेटली। चलें जी, अपडेट ये है कि इस वक्त ज़ल्मी को चाहिए 90 रन्स इन 50 बॉल्स, और हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन एलिमिनेटर नंबर 2। इस वक्त जारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और पेशावर ज़ल्मी का, और जो लेटेस्ट है, अब तक ज़ल्मी को चाहिए 85 रन्स 55 बॉल्स के ऊपर, जबकि उनके पास 9 बैट्समैन इस वक्त बचे हुए हैं। एक ही खिलाड़ी उनका आउट है 90 रन के ऊपर। हुमायूं, व्हाट डज इस्लामाबाद हैव टू डू टू विन दिस मैच? देखें जी, सबसे पहले तो इस्लामाबाद ने अगर ये मैच जीतना है तो जब तक जरदारी पिच पे है वो बेशक रना बॉल करें, बेशक वो 10,000 बॉलें खा जाएं, अगर वो पिच पे हैं वो कभी भी एक्सप्लोसिव फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि जो भी बॉलर उन्हें लगेगा हिट करने के लिए वो हिट करेंगे। बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। और उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बेशक मुझे आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, गिवन दैट अभी सिचुएशन मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और आप लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज इन्होंने जोनाथन वेल को खिलाया है इमामुल हक की जगह। और ये जो ये प्लेयर है, ये बड़े मशहूर ऑस्ट्रेलियन बिग बैश के प्लेयर हैं, ये भी काफी बड़े मशहूर हिटर हैं, और वो भी अभी क्रीज में, वो भी हिटिंग। तो जब तक ये दो बैट्समैन, इट्स वेरी गेटेबल स्कोर, क्योंकि ये दोनों एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। अभी बेशक वो इस फेज में है कि वो जरा आहिस्ता बैटिंग कर रहे हैं, बट जब भी वो चाहें वो ट्रिगर ऑन कर सकते हैं, और वो इसलिए भी कर सकते हैं। ये आप बात कर ही रहे हो, और उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक छक्का मारा है, और शादाब को बड़ा दुख हुआ। हमारा फेवरेट शादाब को छक्का लग गया है। मलिक साहब, इस वक्त आपको लगता है इस्लामाबाद को गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि करंट गेम प्लान तो नहीं काम कर रहा ऑब्वियसली। जिस तरीके से हुमायूं ने कहा कि अगर वो आराम से सिंगल डबल भी करें तो वो ये मैच आराम से ले सकते हैं पेशावर। सिंगल डबल तो मुश्किल है। ये शादाब को लेफ्ट के आगे नहीं आना चाहिए। इफ्तिखार से एक आध ओवर करा के देख लें, पार्ट टाइम है, मॉडल विकेट भी ले सकते हैं वो। स्पेशली जाज़ई को अगर ऑफ स्पिन के सामने लाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। शादाब को खुद डिसकंटिन्यू करना चाहिए। हर जगह इनका दिल होता है कि मैं बैटिंग भी मैं खुद ही करूँ, बॉलिंग भी। वो इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं आप खेल सकते हैं, तो इनको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थिंक वो करनी पड़ेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप दोनों से, आप दोनों की बहुत गहरी निगाह है क्रिकेट पे, उसमें मुझे ये बताएं कि शोएब मलिक का एक ओवर करा के उसके बाद कराया क्यों नहीं उससे? बिल्कुल, मैं तो लास्ट मैच में भी यही आप लोगों से कह रहा था कि लास्ट मैच में सबसे अच्छे 2 ओवर उन्होंने किए थे। एक पेशावर का मैच हुआ था एक, और उसके बाद उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि किस बुक में लिखा हुआ है कि भी एक बॉलर से जब अगर डिसाइड भी हुआ है कि एक ही ओवर कराना है तो अच्छा किया, तो उसे आप एक और ओवर करा लें। तो मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। आज किसने डिसाइड किया कि एक ही ओवर और अच्छा ओवर करा के, और जो कुछ भी था उसमें एक विकेट भी मिल गई आपको, जैसे भी मिली, मतलब वो जो भी विकेट मिली जैसे भी मिली, लेकिन वो आपने उसको वो पूरी टीम टॉपल कर दी और तीसरा छक्का लग गया। ये हमारे वाइस कैप्टन नेशनल टीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत जाए। और अच्छा, ये अपने समझ नहीं आ रही किसकी तरफ से खेल रहा है, किसकी तरफ से क्या? अच्छा, मुझे ऑन टॉप ऑफ इट मुझे समझ नहीं आया। अमाद बट इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस भी इनकी कोई गुजारा लायक चल ही रही थी। इन्होंने ये पेशावर को दिया क्यों? गिफ्ट किया, और उसने वो बेड़ा गर्क किया इन लोगों का। फिर बिल्कुल बिल्कुल आज विकेट्स वगैरह मेन उसी ने ही लिए हैं, और अच्छा है, और बैटिंग में भी बड़ा हैंडी है। अगर इसको नीचे है तो आज उनको बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। लेकिन पेशावर ने भी मेरे ख्याल इस लेग में फर्स्ट टाइम ही खिलाया ना, सेकंड लेग में। जी, आज इसका फर्स्ट टाइम खिलाया। फर्स्ट टाइम खिलाया। वही अगर देखें, अभी इंतजाम भी है इनकी, उसमें बैठते हैं इनके साथ सिलेक्शन कमेटी में भी। इमामुल हक को इन्होंने लगातार 3-4 मैच खिलाए हैं। क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं उसकी पोजीशन? अमाद बट जैसा प्लेयर है, एक्सप्लोसिव हिटर है, अच्छी बॉलिंग कर लेता है, उसको उन्होंने पहले चांस क्यों नहीं दिया? तो ये बड़े इस तरह के सवाल भी खड़े होते हैं इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से। हुमायूं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इमामुल हक योर फेवरेट। मैं आता हूं, पर मैं शोएब मलिक की बात करना चाहूंगा। वो शोएब मलिक का सिचुएशन में ऐसे भी हो गया था, वो
आपने इनिंग्स से शुरू में उन्हें यूज कर लिया, पर जब आप लेटर फॉर्म ऑफ द इनिंग्स आए तो आपके पास आपके बॉलर्स थे, आपने उनको भी यूटिलाइज करना था। तो आपने इमाद बट को यूज किया, उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग की। वहाब रियाज ऑफ कोर्स लेटर ऑफ द इनिंग्स बॉल करते हैं, तो वो वापस आए, वो जरा एक्सपेंसिव साबित हुए, पर वो ही बॉल कराते हैं उस टाइम पे। और जब आखिरी 2-3 ओवर रह जाते हैं तो आप स्पिनर्स को नहीं लगाते, क्योंकि बैट्समैन ना बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होने की कोशिश होती है। तो ये भी एक रीजन है। मलिक वो जस्ट बॉलर, वो बीच की इनिंग्स में आया, पर उससे पहले बाकी बॉलर अच्छे कर रहे थे। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि आखिरी 4 ओवर में हम मैच हारे, उससे पहले बाकी भी बॉलर अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। तो मलिक को लाने की जरूरत नहीं रही, इसलिए भी मलिक आए नहीं, उन्होंने एक ही ओवर कराया। अगर और कोई सिचुएशन होती तो मलिक आते हैं, तो इस वजह से भी मलिक को आपने यूटिलाइज नहीं किया, वो खाली मेकशिफ्ट बॉलर है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा फिर भी ये पॉइंट है कि उस वक्त जब उसमें स्टार्ट में टॉपल हो गया था, टॉपल उसने तो नहीं किया, लेकिन टॉपल हो गया, सिर्फ 7 स्कोर पड़ा उसके, तो एक आधा ओवर खिला रहे थे तो शायद टीम और ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाए, मोमेंटम कंटिन्यू रहता, क्योंकि वो सरप्राइज फैक्टर था ना कि यार ये किससे आप गेंद करा रहे हैं शुरू में, बिल्कुल शुरू में। स्पेशली मुनरो के खिलाफ बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, लास्ट मैच में मुनरो को आउट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे बाकी बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, अमाद बट भी अच्छी करा रहे थे, उमैद आसिफ भी अच्छी करा रहे थे, वहाब रियाज भी अच्छी करा रहे थे, मोहम्मद इरफान ने अपने 4 ओवर करा लिए थे। तो वो एक एनी मोमेंटम शिफ्ट है, पर बाकी बॉलर्स भी उस टाइम अच्छे थे। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए आप यूटिलाइज नहीं कर पाए। या तो एक बॉलर को हिटिंग हुई होती तो आप कहते हैं हाँ आप चेंज ले हो। आखिरी 4 में तो बात ही नहीं बनती थी, आखिरी 4 में तो बैशिंग हो रही थी, आखिरी 4 में तो आ नहीं सकते थे। सही। पर एनीवेज कमिंग बैक टू इमामुल हक पॉइंट, जरा जी जी, इमामुल हक को तो यूटिलाइज करने की कोशिश की गई T20 में, और कोई इस तरह के बैट्समैन नहीं है। फिर उसके अलावा हैदर अली को भी हमने यूटिलाइज किया था इस रोल में, कभी ओपन करा रहे, कभी वन डाउन लेके आ रहे हैं, वो भी नहीं चले। तो उन दोनों के ना चलने के बाद हमने अब इनका 4th चॉइस ऑप्शन, जो कि आज उन्होंने आपने खरा दिया वेल को, तो इस वजह से आपका असल पहला ऑप्शन था हैदर अली, वो नहीं चले तो आप इमाम को लेके आए, और इमाम भी नहीं चले तो आप अपने तीसरे ऑप्शन को लेके आए। तो ये कोई एक और पेशावर ज़ल्मी के साथ एक फॉर्म का प्रॉब्लम हुई थी, वरना इमामुल हक वाज नॉट देयर फर्स्ट चॉइस, इट वाज हैदर अली जिसको उन्होंने खिलाना था, पर हैदर अली नहीं परफॉर्म करा, इसलिए आपने वो इमाम को जगह दी। अब इमाम भी नहीं करे तो आपने एक बिल्कुल नए बंदे को जो सिलेक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से, वो तो दैट्स व्हाट गोइंग ऑन इन दैट ऑर्डर, और इस पे पेशावर थोड़ा सा अनलकी रहा भी। ओके ठीक है। इस्लामाबाद की अगर बैटिंग की बात करें, क्योंकि बैटिंग की बात हो रही पेशावर की, तो मलिक साहब इस्लामाबाद की अभी पेशावर भी ऑब्वियसली बैटिंग कर रही है, कंडीशंस ज़्यादा चेंज नहीं हुई, T20 गेम है, पिच भी वही है, हल्का सा उसको कह सकते हैं कि पिच थोड़ा सा चेंज होगा कंडीशन मौसम की वजह से, लेकिन पेशावर की जो बैटिंग लाइनअप है और वो बैटिंग है थोड़ा सा डिसेंट खेल रही है और केयरफुल खेल रही है। जबकि ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स में, अगर उनके पास मैचेस भी देखें, अगर ओपनिंग पेयर नहीं चलेगा तो बाकी टीम भी थोड़ी सी मतलब कोलैप्स टाइप हो जाती है, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते इतने। इस्लामाबाद की बैटिंग के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि आधा तीतर आधा बटेर वाला काम है। सही एग्जैक्ट प्रोफेशनल प्लेयर्स उन्होंने कम रखे हैं, ऑलराउंडर्स टाइप से ज्यादा उन्होंने टीम भरी हुई है। T20s में तो फिर भी ऐसा काम चल सकता है, बड़े लंबे फॉर्मेट्स में नहीं चल सकता, तो इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने इस वजह आउट किया, और इसी वजह से जब वो 1-2 प्लेयर्स आउट होते हैं तो प्रेशर आ जाता है अल्टीमेटली सारी टीम पर। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। अभी उनकी बैटिंग जो है पेशावर की, इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है शोएब मलिक का, तो वो इनको एडवांटेज जाता है। कामरान अकमल तो आउट हो गए हैं, और उसके नीचे फिर इनके पास 2-3 पिंच हिटर्स हैं, पावल है वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, इमाद बट की आज इंक्लूजन है, रदरफोर्ड है। तो मैच अभी ये जो लास्ट ओवर है शादाब का, उसके बाद जाहिर है पेशावर की तरफ टिल्ट कर गया है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। मतलब लेकिन इसमें जी प्लीज, लेकिन मैं ये देखूंगा, आपने अभी शोएब मलिक की बात की है, उसमें तो वो एक मुझे उसका डर लगा था जब लास्ट मैच में उसने इमाद का पूरा ही ओवर जो है वो पिच पे ही मेड श्योर कि बॉल पिच से बाहर ना जाए। आप बॉल को थोड़ा सा तो आप ट्रेवल कराते हैं ना, थोड़ा सा तो बॉलर्स जो फील्डर्स हैं उनको थोड़ा सा तो एक्साइटेड करते हैं, थोड़ा सा तो उनको ऑन द टोज रखते हैं। और यार इस तरह कहाँ टेस्ट मैच में भी अब तो ये नहीं होता कि आप बॉल को पिच पे रोक रहे हैं, तो उस पर मुझे डर लग रहा था कि ये मेरा ख्याल है इमाद ने इसको कोई बात की है और शोएब ने कराची की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। हालांकि उसमें इमाद पहले ही कंफ्यूज था, इमाद को 1-2 शॉटें लग जाती तो शायद मैच आखिरी ओवर तक आते ही नहीं। तो शोएब से मुझे बहुत सख्त इस बात पे वो था कि अच्छा भला बना हुआ मैच जो जज़ई लेके आया है और आखिर में उसने मैच फंसा दिया कि आखिरी ओवर में जो है आपको जाके अच्छा भला तमीज़ का स्कोर करना पड़ जाए। वो तो मेहरबानी कराची वालों की, उन्होंने 2-3 दफ़ा कैच छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वरना मैच वो फंसा गए हुए थे। शोएब साहब जो है वो मैच फंसा गए हुए थे। आप इसके बारे में क्या सही कह रहे हैं? ये सिर्फ कल वाले मैच की बात
इसलिए अभी आपने कहा है ना कि शोएब भी है आगे, तो मैं कहा ओहो यही तो मसला है कि आगे शोएब है। तो आप मलिक साहब इसके बारे में बताएं कि एम आई राइट कि उसने कल जो है मैच पूरा फंसा दिया था, वो लगूना की तरफ चला गया था, यार मैं लगूना की तरफ कोई प्लॉट ऑफर हुआ है क्या हुआ है? अगर जी जी इस तरह की पोजीशन पे आके वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो वो एक थोड़ा सा इजी कर देते हैं, नर्व्स काम कर देते हैं पूरी टीम की, तो वो एडवांटेज है ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के साथ। बट लास्ट मैच में वाकई उन्होंने बड़ा स्केयर दिया है, एक बार तो लगा कि अब मैच दोबारा इन्होंने दे दिया, बट वो आखिर में कंटेन नहीं कर सके कराची वाले। तो एग्जैक्टली यू गॉट द पॉइंट, कराची वाले नहीं कर सके, पेशावर ने कोई बड़ा काम नहीं किया आखिर में, कराची वालों ने कैच भी छोड़े, गेंद भी गंदी कराई, वो उसमें आमिर ने भी पूरा ओवर गंदा कराया, वो थैंक्स टू कराची ये मैच उन्होंने हरा दिया हुआ था और मलिक साहब ने हरा दिया हुआ था इतना स्लो खेल के, बिल्कुल ऐसे ही जो जरूरत नहीं थी इतना स्लो खेलने की, बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी देखी है, विकेटें भी आपके पास पड़ी हुई हैं, स्कोर भी आपके हाथ में और आप फिर भी टुक 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 कर रहे हैं, मैच फंसा रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से शोएब मलिक ही नेक्स्ट बैट्समैन है अगर कोई विकेट गिर जाती है। लेटेस्ट ये है 62 रन चाहिए 47 बॉल्स के ऊपर, एंड सिचुएशन थोड़ी सी लग रही है डाउटफुल इस्लामाबाद के, वो मुल्तान को फेस करेंगे इन द फाइनल, जिस तरीके से अली ने प्रिडिक्ट किया था, ही वाज होपिंग टू सी इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। लेकिन अगेन हुमायूं, अगर बात करें इस वक्त मैच की इस्लामाबाद पेशावर की, नथिंग इज गोइंग राइट फॉर इस्लामाबाद। आज हमने बैटिंग में भी देखा एंड बॉलिंग में भी देखा। इरफान साहब ने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात की थी अभी अर्लियर कि पेशावर की जो मैनेजमेंट है आउटसाइड द ग्राउंड इज प्लेइंग इनसाइड द ग्राउंड, जबकि हमें इस्लामाबाद का ये नहीं दिखाई दे रहा। आई वुड नॉट से लाइक दैट। इस्लामाबाद भी एक अच्छी जेल टीम है और वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करती हैं। हाँ, उनके कप्तान थोड़े से जिसे कहते हैं यंग हैं, वो काफ़ी एरर्स भी कर रहे हैं, कप्तानी में भी एरर्स करते हैं, बैटिंग और फील्डिंग बॉलिंग के अलावा कप्तानी में भी बड़े एरर्स किए हुए हैं। एक मैच में उन्होंने बॉलर्स then why don't you think so if you are saying कि वो अच्छे उनके वो है मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है और ऑन द टोज मैनेजमेंट होती है और कप्तान को इतना खुला छोड़ा हुआ है उन्होंने बगैर परफॉर्मेंस के। सबसे ज्यादा जो कप्तानों पे जिक्र हुआ है वो लाहौर कलंदर के तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बेचारा इस काबिल नहीं था कि बहस की जाए, सरफराज और चीजें हैं, लेकिन इस पे जो है इसकी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि इसकी टीम परफॉर्मेंस दे रही थी, सिर्फ ये बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, सरफराज से पूरी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। क्यों आप सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं इसको यार? नहीं यार, ये पूरी मैनेजमेंट किस तरीके से मतलब बर्दाश्त कर रही है? जवाब दें आप इस्लामाबाद को, किस तरह से आप इसको बेल आउट कर रहे हैं? जी भाई बोले। बात सही है, पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, बात सही है मगर मैं फिर भी गलती कहूंगा, है ना? चलिए भाइयों, ब्रेक पे जा रहे से पहले आपके पास 2 मिनट है भाइयों। की बात को बैक कर रहा हूं, पर मैं यही कह रहा हूं कि शादाब की अंदर भी यही मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने मैनेजमेंट ने तो उनको बैक किया हुआ है, पर जो शादाब डिसीजन देने वो बड़ी जिसे कहते नहीं समझ नहीं आते किस तरह के डिसीजन। जैसे वो पिछले एक मैच में हुसैन तलत को ओवर दे दिया लास्ट में, जिन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी, फिर बैटिंग में परफॉर्म नहीं करे, बॉलिंग में परफॉर्म नहीं करे, तो मैनेजमेंट का रोल था उन्हें बैक करना। पर जब शादाब को बैक किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंसेज गई वो आप लोगों को बड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी और वो नजर आ भी रहे हैं। तो यही वाली बात है कि मैनेजमेंट कितने हद तक इस लेग पे या इस टाइम पे अपने कप्तान को कह के नहीं जी आपको हमने बैक नहीं करना, क्योंकि टीम जो है वो उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, सारे उनके दोस्त हैं, हसन अली हो गए, आसिफ अली हो गए, इफ्तिखार हो गए, एक जिसे कहते हैं रोटी गैंग मशहूर है इनका। तो अगर आप इनके कप्तान को भी थोड़ा वो करोगे तो फिर शायद टीम की और फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अब आगे फ्यूचर के लिए देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस तरह प्ले करे, पर इस सिचुएशन में आपको इस्लामाबाद को बैक करना भी पड़ता था। और देखा जाए तो कंपैरेटिवली इतना बुरा भी इस्लामाबाद नहीं खेला, इधर प्लेऑफ्स तक आया, वरना देखा जाए तो फर्स्ट लेग के बाद उनकी कोई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही थी, तो उन्होंने थोड़ा इस टूर्नामेंट में कम बैक किया। कप्तान की बैटिंग इस तरह की थी कि एग्रेसिव वजह से वो हारे, बट स्टिल आई वुड से इट्स टीम फुल जो कि एक दूसरे को बैक करती है, इस वजह से इस तरह के डिसीजन भी आपको नजर आ रही हैं, और जो वो गलतियां करें तो ओवर शेडो भी हो रही है, कोई कंप्लेन कर भी नहीं रहा, हालांकि कंप्लेन करनी चाहिए, वरना हम सरफराज की भी कंप्लेन करते हैं, हम लाहौर की भी करते हैं, हम बाकी इमाद वसीम की नहीं हमने तो हम तो यार आप तो पूरा हमारा सीजन आप हमारे साथ ऑन एंड ऑफ रहे हो, तो हम तो मुसलसल इस पे कंप्लेन करते रहे हैं कि यार ये मेजर क्रिटिक। उनकी टीम उनके साथ है, इसलिए उनपे जरा कम प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सब फिर उन्हें उनकी टीम बैक करती है, मैनेजमेंट बैक करती है, ऑल्दो जो एरर्स करते हैं वो करते हैं, बट वो एक इस तरह की टीम है कि वो एक दूसरे को बैक करके चलते हैं।
नेक्स्ट सीजन देखेंगे कि वो क्या करेंगे या रीथिंक। बहरहाल मेरे ख्याल से इसमें अगर मुल्तान पे कह रहे हैं, आप पेशावर में कह रहे हैं, वहाँ पे जो है वो शुएब मलिक वहाँ पे खड़े हुए हैं और साथ वहाँ पे वहाब भी है जो एक्सपीरियंस ले खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बाहर से बैकिंग मुसलसल और अच्छी बात, अच्छा लग रहा है कि इतना इन्वॉल्व है बाहर सारे वाले। इसका जवाब दीजिएगा, हमने जाना है ब्रेक पे, और जिस तरीके से बातें इस वक्त जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हुमायूं की बात है, ग्रुपिंग की और पॉलिटिक्स ने, इन दो चीज़ों ने ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं PSL में भी बहुत इंपैक्ट लेकर आया, एंड दैट इज नेगेटिव इंपैक्ट। ब्रेक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। एलिमिनेटर नंबर 2 का मैच इस वक्त जारी है इस्लामाबाद का पेशावर ज़ल्मी के साथ, और जो करंट पोजीशन है दैट इज 129 for the loss of 1 wicket. पेशावर ज़ल्मी है एंड ज़ल्मी नीड 46 runs of 37 deliveries, और इस वक्त हजरतुल्लाह ज़ज़ाई बड़े प्यार से धुलाई कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम बॉलर्स की, और उनके साथ खड़े हैं जोनाथन वेल्स ऑन 51 and 55। और मेरे ख्याल से अगर इस्लामाबाद को इस मैच में वापस आना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो ये पार्टनरशिप तोड़ें, और मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये पार्टनरशिप के इस्लामाबाद के बॉलर्स तोड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी बॉलर्स थे उन सबको यूज़ कर लिया गया है। गेम प्लान भी नहीं चेंज हो सकता। इस वक्त क्या कर सकता है हुमायूं एंड अरसलान, मलिक साहब, आपसे दोनों से ये है क्वेश्चन के इस वक्त इस्लामाबाद के फैंस देख रहे हैं, व्हाट कैन हैपन टू चेंज द टॉस? हुमायूं से पहले मैं हुमायूं से क्वेश्चन पूछूंगा कि ये अच्छा भला जो है ये अंडर प्रेशर जा रहे थे उसमें, और वो आपके फेवरेट कप्तान के ओवर के बाद से ना so support him तो मेरे फेवरेट कप्तान के फेवरेट कप्तान है, मेरे फेवरेट कप्तान मोहम्मद रिजवान है। अगर आप मेरे से वो सबके फेवरेट है जी, वो सबके फेवरेट है माशाल्लाह। He's doing good. But given the current situation, yes, हुमायूं, given the current situation, हसन अली को ओवर दिया गया कि शायद वो एक ब्रेक थ्रू करेंगे। वो एक ही विकेट जो कामरान की गिरी वो हसन अली ने ली थी, पर उनका ओवर भी खत्म हो गया और एक ही रह गया, वो विकेट नहीं ले पाए। तो अब सारे जो कार्ड्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जो उनके बॉलर्स थे, जो मेन बॉलर्स उन्होंने यूज किए हैं, वो तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यही हो सकता है कि वो अब हुसैन तलत को चांस दे दें, क्योंकि अब आउटसाइडर्स को आप ट्राई करेंगे, इफ्तिखार को एक आधा ओवर दे दें ताकि शायद कुछ हो जाए। पर जो उनके अभी जो गो टू बॉलर्स हैं, आकिफ जवेद हो गए, हसन अली हो गए, फहीम अशरफ, शदाब खुद, मोहम्मद असीम, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं करा पाया, कोई भी इनको रोक नहीं पाया। वो बैट्समैन बहुत ज्यादा सेट हो गए हैं। और आप देखें आज ज़ई की बैटिंग और ये में एक सेंसिबल बैटिंग भी नजर आई है। ज़ई को नजर आ रहा था कि फर्स्ट बॉल हिटिंग है, जैसे कल देखा आमिर को पहली बॉल पे उन्होंने फ्लिक पे छक्का मार दिया। आज उन्होंने देखा है कि पिच जरा डिफरेंट थी, तो आज उन्होंने अपनी बैटिंग का दूसरा रुख दिखाया कि उन्होंने पहले सेटल हुए, उन्होंने बॉलें खेली, रन दिए और फिर हिटिंग की। तो ये भी एक बड़ा जिसे कहते हैं पैकेज ज़ई की बैटिंग में आज हमें नजर आया कि इस्लामाबाद को लगता होगा जो एक्सप्लोसिव है, ये शायद हिटिंग करेंगे और स्लॉग हिटिंग। आज उन्होंने देखा बॉलर अच्छे थे, उन्होंने हिटिंग नहीं की और बाद में चले। और उसके बाद जोनाथन वेल्स जो कि पहला मैच खेले, उन्होंने भी आके 2 बॉलों पे 10 स्कोर खा चुके हैं भाई। 2 बॉलों पे ज़ज़ाई तो धुलाई कर रही हैं। मलिक साहब, कोई सरप्राइज फैक्टर इंट्रोड्यूस कर सकती है इस्लामाबाद टू टॉपल पेशावर ज़ल्मीज़ ओपनिंग? नहीं, अब तो आई थिंक इट्स टू लेट। मैं आपको पहले भी कह रहा था, जिसने शादाब को अपनी जगह इफ्तिखार से एक ओवर कराना चाहिए था। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर सम टाइम, पर वो नहीं कर सके। वो सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज देना चाहिए था बैट्समैन को। तो वो इफ्तिखार ठीक बॉलिंग कर लेते हैं और विकेट टेकर भी हैं। लेफ्टीज को ऑफ कोर्स वो ट्रबल भी करती है ऑस्टन, और पिच थोड़ी सी स्लो भी है, ग्रिप भी कर रही है बॉल, तो वो चांस हो सकता था। बट शादाब ऑब्वियसली वांटेड कि वो अपने ओवर पूरे करें और अपनी इकोनॉमी रेट कम से कम 14-15 तक ले जाए। मेरा ख्याल इस बार कम थी, स्ट्राइक रेट तो हो नहीं सका, तो उनका इकोनॉमी में गेम कर रहा हूं। अच्छा, हमने इस्लामाबाद में देखा कि वो जो सेवियर बने वो हसन अली बने और वसीम बने उसमें, तो ये पेशावर जो है वो फॉरेन प्लेयर्स से बच रही है। बोल्ड हो गए ज़ज़ाई बोल्ड अभी तो ऑफ कोर्स बैटिंग में फाइनली ब्रेक थ्रू मिल गया जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को। ज़ज़ाई इज बोल्ड। Can this be the turning point? It's too late. नहीं, वो अभी वो शोएब आएगा, उसको पता नहीं किसी ने बता दिया कि हम यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने आए हुए हैं। उसने 10 लाख क्यों नहीं? शोएब मलिक F6 का जिंगर बर्गर। शादाब आ गया तो फिर मुकाबला बढ़ जाएगा फिर। ओके, शादाब का 6 मारोगे, मैंने नहीं मारता। मैंने नहीं मारना। वैसे ऑब्वियसली जब एक मोमेंटम चेंज होता है आपका, जब विकेट गिरती है
नया बैट्समैन आता है, लेकिन मतलब इस वक्त कंडीशन तो ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी की ही साइड पे जा रही है, लेकिन अगेन शुएब मलिक आ रहे हैं, तो वो हो सकता है इस्लामाबाद की साइड से खेल लें? क्या पॉसिबिलिटी है? मैं इस्लामाबाद के फैंस को थोड़ी सी मतलब उम्मीद दिला रहा हूँ बेसिकली। तो आपने पहले ही बताया था इस्लामाबाद के फैंस सुखे हुए हैं। Nice one, nice one, nice one. Vayo, Shoaib, what do you think? Islamabad has any chances? आपने जैसे मलिक की बात की, तो मलिक उनकी साइड से खेल भी लेंगे तो अभी तक जोनाथन वेल्स खेल रहे हैं और वो भी कोई इतना बुरा नहीं खेले, तो वो तो नहीं उनकी साइड से खेलेंगे ना। नहीं, तो लेकिन इस वजह से भी जो भी हुमायूं कल का मैच देख, पूरा ओवर उसने दूसरे प्लेयर को, अपने पार्टनर को आने नहीं दिया, यहाँ पे खुद ही जो है वो आपस में टुक 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 करने लगा। मैं ये कहता हूँ कि मलिक अगर कर भी ले, दूसरा बैट्समैन जो है उसने ज्यादा देर करने नहीं देना, वो फिर अपनी बैटिंग भी करेंगे। शोएब दूसरे बैट्समैन को आने नहीं देता स्ट्राइक पे, इसलिए मैच में वही तो कह रहा हूँ आपको। पता है जब प्री मैच कर रहे थे तो इसने पूछा कि आपकी टेक क्या है, आप इस्लामाबाद के साथ हैं कि इसके साथ पेशावर के साथ हैं। मैंने कहा यार मुझे दोनों पे बहुत गुस्सा है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ इस बार। नहीं खैर, अब ये तो मैं खैर जोक्स अपार्ट, मलिक आई वुड से कि मलिक इज अ टीम प्लेयर। उनकी जो रोल है बैटिंग में वो एज एन एंकर है, बाद में वो हिटिंग करें और वो कोशिश भी करते हैं। हाँ कल अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक ओवर किया था, पर बाद में वो हिटिंग के लिए जा भी रहे थे तो आउट हो गए। अभी भी जब आएंगे तो हमें पता चलेगा वो क्या करते हैं। और इस सीजन मलिक ने पेशावर की टीम के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी भी हैं। अगर आप देखें भी तो मलिक ने आज ओवर भी अच्छा कराया और ये पेशावर इधर तक लाने में मलिक के भी हाथ है। ऑफकोर्स कप्तानी में भी वावरियाज का मदद करते हैं और ये एक्सपीरियंस प्लेयर। तो पेशावर की टीम में भी एक वो है ना कि जो वो 7 चीजों को लेके चलते हैं और अपने पुराने प्लेयर्स और अपने उनके साथ वो चलते हैं, तो इट्स अ गुड टीम और जो नजर आई है। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि पेशावर अंडरडॉग्स कंसिडर होती है, बट हमेशा वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देती है। और इस सीजन भी वो वन ऑफ द अंडरडॉग्स थे। लोग उनको पेपर पे काफी राइट ऑफ कर रहे थे और काफी डिफरेंट चीजें देखी थी। मोहम्मद इरफान का पहला लेग बहुत ही बुरा गया बॉलिंग में, जब आपने देखा होगा, पर इस दफा वो इधर यूएई की पिचेस में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग कराई। उनके गो टू बॉलर भी रहे मोहम्मद इरफान। तो एक अच्छी टीम आई और एंड पे हम नजर आ रहा है कि उनकी एक टीम जेल हो गई है और अब उन्होंने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। तो आई वुड से पेशावर ज़ल्मी हैज टर्न्ड द टेबल एंड दे हैव प्लेड दिस पीएसएल वेरी वेल। एक थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज़ आप दोनों के साथ कि हम भी देख रहे हैं अभी जिस तरह से आउट हुए थे, इससे पहले जज़ई आउट हुए, इससे पहले कामरान आउट हुए थे, दोनों इनसाइड एज पे आउट हुए थे। बॉल उठ नहीं रही, बॉल रिसीव कर रही है पिच की वजह से, क्या हो रहा है? दोनों इनसाइड एज पे आउट हुए। मलिक साहब, मलिक साहब पिच स्लो है, उससे ये वो शुरू में भी यही कह रहे थे कि पिच थोड़ा सा स्लो है, तो बॉल थोड़ा सा रुक गया था। जब रुक गया था तो फिर उस पे चांसेस होते हैं ज्यादा इनसाइड एज होने के। तो वही बात है इस पे, वो अगर स्पिनर्स वगैरह अच्छी यूटिलाइज करता है यहाँ पे, खार से भी 1 ओवर करा लेता तो गेम थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी, चांसेस थे। बट अगेन वही आ जाता है कि कैप्टनसी मैटर्स और उन्होंने नहीं परसिस्ट किया। और इधर इन्होंने बात की हमायूं ने मोहम्मद इरफान की, मैं भी ये कहूँगा बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आज उनकी इंजरी पता नहीं कितनी क्या नोयत है उसकी, अदरवाइज ये देखना है कि आगे जो सिलेक्शन हो रही है फॉर वर्ल्ड कप और उससे पहले जो सीरीज है उसमें भी चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ टच हैं, स्पेशली बैटिंग में कंसिडर किया जाए। आप बाबर को देख लें कि स्ट्राइक रेट के साथ कल भी उन्होंने बैटिंग की, 117 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 50 की। उससे पहले भी 5-6 मैचों में वो ऑलमोस्ट उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। रन अ बॉल इज़ नॉट अ गुड स्कोर स्ट्राइक रेट इन T20s। तो फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ इज आउट ऑफ टच। मोहम्मद हफीज़ का पर्पल पैच अगर ये एंड हो जाता है तो क्या शोएब मलिक को उनकी जगह लाएंगे या क्या करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे? तो बड़े ज़्यादा सवालात ये सिलेक्टर्स के लिए अब, और बड़े मुश्किल सवालात हैं ये कि हाउ विल दे मैनेज और क्या टीम अब बनाएंगे। तो ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैं आप दोनों से एक ये सवाल पुट करना चाहता हूँ आपके सामने। अभी हुमायूं ने बात की थी कि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स एंड ग्रुपिंग इन द टीम, इस्लामाबाद की भी उन्होंने रोटी गैंग का मेरे ख्याल से बता रहे थे कि जो उनका है नाम। तो इसमें ये एक मैं देख रहा था कि जब शादाब खान को रेस्ट दिया गया था एंड उस्मान ख्वाजा वाज लीडिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो एक टीम दिखाई दे रही थी, मतलब इस्लामाबाद वाज प्लेइंग लाइक अ टीम। एक रिकॉर्ड स्कोर भी बनाया उन्होंने। एंड देन शादाब खान कम्स बैक, इस्लामाबाद लूज, एंड देन इन द नेक्स्ट मैच इस्लामाबाद लूज। तो क्या ये एक रीजन हो सकती है बिहाइंड द डिफीट ऑफ इस्लामाबाद एंड पुअर परफॉर्मेंसेस? हुमायूं आपके पास पहले आते हैं, फिर मलिक साहब के पास।
मैंने जरूर बात की थी रोटी गैंग की, बट आई वोंट से पॉलिटिक्स या कुछ और, क्योंकि ये हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं और हर बंदे के अपना स्टाइल होता है। जो प्लेयर्स भी हैं ये पाकिस्तान टीम में खेलते भी हैं और इनकी अपनी अपनी परफॉर्मेंसेज भी हैं, बट फ्रेंचाइज क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल क्रिकेट। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ओनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है, उनकी अपनी इनपुट भी होती है और उनकी फेवरेटिज्म भी होती है, जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे वही ये करेंगे तो वही ये हारेंगे, क्योंकि इट्स देयर टीम, इट्स देयर लॉस। तो उनको आप ये मार्जिन जरूर दे सकते हैं कि जो उनको बेहतर लगता है या जो उन्हें अच्छा लगता है वो करें। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं है या ये यूं होना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स देयर बैकिंग एंड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर बायसनेस इज टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज इट्स देयर टीम। क्योंकि उन्होंने खरीदी हुई, उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने प्लेयर्स को पैसे दिए हैं, तो उनकी मर्जी, वो जिस तरह मर्जी करें। बट ये पॉलिटिक्स मैं इसको इस तरह भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अब ऑफ कोर्स शादाब पाकिस्तान टीम में खेले हैं, अभी भी पाकिस्तान के वाइस कप्तान हैं, इफ्तिखार भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, आसिफ अली भी कंसिडर होते हैं, हसन अली तो परफॉर्मर हैं, वो तो अभी भी परफॉर्म करें, वो तो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये डिजर्विंग यंगस्टर्स हैं या डिजर्विंग प्लेयर्स हैं। उनकी पाकिस्तान नेशनल टीम में अगर आप कोई चीज देखें तो फिर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आसिफ अली और इफ्तिखार को तो अब ड्रॉप भी कर दिया गया। हाँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट में या यू कैन से कि वाकई के कप्तानी में शादाब अगर नहीं चल रहे थे तो वो ख्वाजा को यूटिलाइज कर सकते थे, या ये मैनेजमेंट की मर्जी थी, उनकी फेवरेटिज्म थी या जो भी थी, हम कह सकते हैं जो भी कर सकते हैं। बट गिवन द पॉइंट कि इस्लामाबाद, जैसे मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, इस्लामाबाद इस तरह की टीम है, वो एक बंदे को पकड़े तो फिर वो बैक करती है, वो चेंजेस यूं नहीं लाती। ये इस तरह की टीम नहीं है कि आप पेशावर में देखें कि डैरन समी कप्तान होकर बाहर बैठ गए, उन्होंने खिला दिया बाकी टीम को और फिर अब वो कोचिंग रोल पे आ गए। इस्लामाबाद एक इस तरह की टीम है, वो जो अपनी टीम के प्लेयर्स को लेती है, फिर वो उनके साथ बैकिंग करती है। उनकी मैनेजमेंट भी इस तरह की कोई एकदम से मलिक इज सीरियस टुडे। मलिक इज सीरियस टुडे। अच्छा, इसी इफ यू अगर हुमायूं आपने कंप्लीट कर लिया हुमायूं आपने? हाँ, बस लास्ट बात, ये बात बस जरूर यूटिलाइज करनी पड़ेगी। चले ये वाला सीजन तो चला गया, हाँ अब जरा शादाब का रोल या मैनेजमेंट के रोल को लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे कि अब उनकी टीम क्या चाहती है, वो शादाब को नेक्स्ट कप्तानी का रोल अगले सीजन में देना चाहती है या वो अब कोई चेंजेस लाएगी, या फिर शादाब के साथ कोई एक्सपीरियंस बंदा लाए। हमने देखा है ये बहुत लैक किया है कि बाकी टीमों में एक उनके साथ एक्सपीरियंस बंदा था, शादाब के साथ इस टीम में यंगस्टर्स बहुत हैं। ख्वाजा ही एक बंदा था जो आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, वो एक पाकिस्तानी हमारे मेरी हंसी नहीं रुक रही, क्योंकि मलिक साहब ने जो कहा था ना अभी कि हम मलिक के सामने शादाब को ले आएंगे, तो वही हुआ और शादाब ने मैच खत्म करा दिया। वो तो ऑपोजिट हो गया है, वो तो ऑपोजिट हो गया है। मैं काफी एंजॉय कर रहा हूं क्योंकि इस्लामाबाद इज लूजिंग। मैं कह 3 बॉलें हुई, 14 स्कोर खा चुका हुआ है, 1 छक्का 2 चौके वो खा चुका हुआ है। 3 या 4 बॉलें हुई है। शादाब ने स्कोर बहुत बड़ा, फिर उसने कहा मैं 4 ओवर अपने पूरे कर मैं पूरे करूंगा, अगले सीजन में पूरे कर लेता हूं। अच्छा, इस पे अपना भी ओपिनियन दीजिएगा मलिक शहरियार, आपने ऑब्वियसली क्वेश्चन सुना है। अच्छा, ये जो इन्होंने देखे सारे नाम लिए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की कि जी कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट आप देखें कि फेवरेटिज्म कहीं तो है। शादाब है बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस के साथ, मिसबा इस्लामाबाद टीम के कोच थे तो बड़ा रेगुलर खेल रहे हैं, वाइस कैप्टन बना दिया गया। आसिफ अली, इफ्तिखार को देख लें, इनकी परफॉर्मेंसेस मैक्सिमम प्लेयर्स की 0 रही हैं इंटरनेशनल टीम के साथ जब भी खेले हैं, तो उसके बावजूद बड़े लंबे इनको स्पेल्स मिले हैं। तो फेवरेटिज्म इसी को तो कहते हैं। और आप फेवरेटिज्म किस चीज़ को कहते हैं कि भाई मिसबा इस्लामाबाद टीम की कोच हैं तो वो अपनी मूसा को आप देखें कहाँ से उठा के वो इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खिला दी। मैं ये नहीं कहता कि वो कैसे बॉलर हैं, अच्छे हैं, नहीं है, वो आप लोग के सामने है सारी चीज, बट कुछ और भी प्लेयर्स थे जो ज्यादा डिजर्विंग थे, जो बड़े अरसे से एफसी क्रिकेट्स खेल रहे हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा। तो इसी चीज को तो फेवरेटिज्म कहते हैं बेसिकली। आप ठीक है, आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लाएं प्लेयर्स आके, बट इतना फास्ट ट्रैक कर दें कि आप डायरेक्ट उसको इंटरनेशनल टीम में 4 पीएसएल खेले और डायरेक्ट इंटरनेशनल टीम में ले आए, और अगर नहीं भी परफॉर्म कर रहा उसको आप फिर भी कंसिस्टेंटली खिलाई जाए, तो ये फिर बाकी प्लेयर्स के साथ ज्यादती है जो अरसे से एफसी क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो यहाँ पे इसी वजह से खेल रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं चांस मिले, और वो नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली सारे डीमोरल हो जाते हैं उस वजह से। तो फेवरेटिज्म ऑफ कोर्स यहाँ हम सारों को नजर आ रहे थे। तो जो इसमें भी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, इरफान साहब भी इसे बहुत क्वेश्चन करते थे और हम भी क्वेश्चन करते थे। आ रहे आपके बात पे आ रहे। शादाब को रेस्ट क्यों करवाया? तो ये एक आप हम लोग समझ सकते हैं, मतलब कि शायद मैनेजमेंट थॉट के लेट्स ट्राई उस्मान ख्वाजा, लेकिन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट ऑफ द ग्राउंड। थिंग्स डिड वर्क आउट। और मैं ये वैसे आपके वो पहले भी क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि इस्लामाबाद कहाँ फॉल्ट कर गया कि शादाब अभी आया था, और ये
आई फील कि जो लास्ट मैच था मुल्तान, ग्रुप स्टेजेस में मैच था मुल्तान सुल्तान का और इस्लामाबाद का, उसमें इनको इस्लामाबाद को अपने फुल जो टीम इन्होंने आगे खिलानी थी फुल टीम के साथ जाना चाहिए था। उसमें उन्होंने उमर अमीन को भी इन कर लिया, एक दो और नए चेहरे भी ले आए हैं। तो वो जब कम्बिनेशन, मैंने आपसे याद हो, अगर आपको लास्ट में भी कहा था, कम्बिनेशन से बड़ी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हालांकि प्लेयर्स सारे अच्छे होते हैं इस लेवल पे, बट कम्बिनेशन से बड़ा मैटर होता है। और आई फील कि यही प्रॉब्लम हुआ है इस्लामाबाद के साथ। कम्बिनेशन उनका इतना ऊपर नीचे हो गया, अच्छा जब कम्बिनेशन था, फिर उसको चेंज करके इन्होंने, फहीम भी रेस्ट पे थे, वो भी आ गए, शादाब भी आ गए, एक दो प्लेयर्स भी बाहर निकाला, तो कम्बिनेशन टोटली चेंज हो गया। हुमायूं, आई एम टेलिंग यू कि बहुत डांट पड़ी है मलिक साहब को पिछले मैच में, और अब 9 बॉलों पे 28 स्कोर कर चुके हुए हैं। वो 9 बॉलों पे 28 स्कोर कर, ट्रांसमिशन देख रहे थे मेरे ख्याल से। अब 20 उन्होंने आपकी सारी बातें सुनी। अब 20 बॉलों पे 2 रन चाहिए उसमें। तो यार मजे की बात है, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जगह पक्की करने के लिए ना ऐसी इनिंग्स खेल जाते हैं। तो जो पूरी उम्र याद रहती है कि मलिक ने मैच बचा दिया था। You wanted to add something. देखिए, मैं पहले तो मैंने वो कहनी थी कि मैंने कहा फ्रेंचाइज में फेवरेटिज्म या वो हो सकता है, पर नेशनल टीम में एक डिफरेंट सिचुएशन है और मैच खत्म हो गया किया है कि दैट्स इट। आई गेस नेशनल टीम में भी थोड़ा बहुत होता है फेवरेटिज्म, ग्रुपिंग, एंड इसी के साथ पेशावर हैज वन द मैच एंड इस्लामाबाद अब घर वापस आएंगे बाकी टीमों के साथ, और फाइनल होगा परसों बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स। यस हुमायूं, ये नेशनल टीम का कहना था। मैंने पूरा सीजन कवर किया, मैंने नेशनल T20 कवर किया, मैंने डोमेस्टिक कवर किया, मैं PSL के प्लेऑफ्स में था। जैसे जिक्र किया फेवरेटिज्म या वो नजर आई, मैं वहां पे था। कौन सा बंदा है जिसको चांस नहीं मिला? खुशदिल शाह को मिला, हैदर अली को मिला, जो उस टाइम आया दानिश अजीज को मिला। कौन सा ऐसा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है जिसको आपने देख लिया होगा परफॉर्मेंस दे दी कि नहीं है? सारे लोगों को आपने ले आए, और अभी सिलेक्टर मिसबाह उल हक भी नहीं है, अब तो सिलेक्टर मोहम्मद वसीम है। आप मुझे ये बताएं ना कि कौन सा, आजम खान का ये बात हुई थी, वो उनको भी आपने दे दिया, ले आया। इफ्तिखार और आसिफ अली को आपने प्रोवाइड किया, पर अब वो टीम में नहीं हिस्सेदार। हसन अली ने परफॉर्म किया, वो वापस आ गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फेवरेटिज्म आप तब कहना कि आपको एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिडिल ऑर्डर का हिटिंग बैट्समैन बाहर बैठा था, चांस नहीं मिला। इस सीजन आपने सबकी मैंने परफॉर्मेंस देख ली, और जिसने परफॉर्म किया उसको टीम में कॉल अप भी की, एक दफा स्क्वाड भी ज्यादा सिलेक्ट हुआ, 21 बंदों का स्क्वाड सिलेक्ट होता था। एक बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने नेशनल में परफॉर्म किया और उसको टीम के अंदर जगह ना मिली हो। बताइए मलिक साहब, अब्दुल्ला शफीक तक टीम बताइए। अब्दुल्ला शफीक टीम में आए, हर बंदे को ट्राई कर लिया। फखर जमान आगे, शजील ने कमबैक कर लिया। कौन सा ऐसा ये बात करेंगे डोमेस्टिक में टैलेंट बैठा है जिसके फेवरेटिज्म पे आया नहीं? आप एक बंदा बता दें जो मिडिल ऑर्डर में हिटिंग बैट्समैन था जिसको भी हमने इस सीजन ट्राई नहीं किया। सारे लोग ट्राई हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं कंसिडर हुआ। और सबको फिर हमने देखा, हमने सबको देखा, और उसके बाद पता चला कि यही लॉट है और इसके अंदर से सिलेक्शन हो रही है। तो नेशनल टीम में अगर आप फेवरेटिज्म की बात करेंगे तो आई वुड डिसएग्री टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये सारे परफॉर्मेंसेस दे के उनकी सिलेक्शन हुए जा रही थी। पहले मिसबाह कर रहे थे, उसके बाद मोहम्मद वसीम उन्होंने भी की। कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि अनसिलेक्ट हो गया। और T20 या वनडे में बात हो रही है, टेस्ट एक अलग फॉर्मेट है, मैं खाली T20 और वनडे की बात। मलिक मिडिल ऑर्डर नहीं खेल रहे मलिक। जी मलिक साहब बताइए। बिल्कुल सही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बट आप मुझे ये बताएं कि परफॉर्मेंसेस ऑफ इफ्तिखार, आसिफ और शादाब खान, इनको साथ, इनकी इन परफॉर्मेंसेस के साथ इतना लंबा कंसिस्टेंटली परसू करना, क्या ये ठीक था? तो इसमें क्या ये फेवरेटिज्म नहीं हुआ? हैदर अली आए, वो भी तो खेले उस टाइम टीम में। कौन बंदा है जो कंसिडर नहीं हुआ इनकी जगह? आपने स्लॉट हिटर चाहिए था, आपने उनको चांस मिला। आप लोग लगे रहे, मैं जरा इरफान साहब के साथ बातचीत करता हूँ। आप लोग प्लीज एक दूसरे को बताएं कि फेवरेटिज्म हुआ या नहीं हुआ, प्लीज। अच्छा, आपका ये ख्याल, खैर बातें तो अलग बात, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अब 2 टीमें जो है फाइनल में आ चुकी हुई हैं, एक मुल्तान है और एक पेशावर है। आपका ख्याल है कि दीज वर द बेस्ट टीम्स ऑफ आई वुड डेफिनेटली से कि इन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है ऑल राउंड। ये मेरा ओपिनियन है। हल्का सा अपसेट हुआ है लगी है गैस जी। अरसलान अरसलान पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे ज़हन में। मलिक साहब, शहरयार मलिक, मेरे ख्याल में पेशावर थोड़ा सा लकी रहा है, इस्लामाबाद और मुल्तान
ज्यादा डिजर्विंग थे, बट फर्स्ट लेग देखें और सेकंड लेग देखें तो टोटली डिफरेंस है। फर्स्ट लेग में लाहौर और कराची जो थे वो लग रहे थे कि जी बहुत टॉप पे आएंगे, दोनों का फाइनल होगा, बट सेकंड लेग में टोटली गेम ही डिफरेंट हो गई है। तो बट नेवर द लीस्ट बोथ आर द ओके ठीक है, ओके ठीक है, आज चले जी, आज का मैच हो गया। अभी जो फाइनल है, वेरी क्विकली 20 सेकंड के अंदर 20 सेकंड देते हैं सब पे कि हाउ डू यू सी द फाइनल पेशावर और मुल्तान का, व्हिच इज द फेवरेट? मलिक साहब, मुल्तान की बॉलिंग साइड इज वन ऑफ द बेस्ट, तो मैं तो मुल्तान के साथ जाऊंगा। उनके बैट्समैन भी 2-3 ऊपर रिजवान भी हैं, नीचे रोसू भी साथ चले नहीं है, एक इनिंग्स ड्यू है, और बाकी भी बीच में ठीक है, शोएब मकसूद फॉर्म में है, तो आई विल गो विद मुल्तान। राइट, हुमायूं, व्हाट डू यू से? मेरा कहना यही है कि सीजन के स्टार्ट पे हमारा लेग पाकिस्तान में था तो बहुत डिफरेंट टीम थी, वो अनलकी हुए कि अब लेग दूसरे दुबई चला गया तो वो टीम कॉम्बिनेशन आप चेंज नहीं कर पाए थे, और जो भी आप कर सके थे उसके बाद आपने देखा मोमेंटम चेंज हुआ। पर आई वुड से इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल, क्योंकि दोनों टीमों ने लास्ट अपने एंड के मैचेस में बड़ा गेम को उठाया है। फेवरेट कौन लग रहे हैं? फेवरेट कौन लग रहे हैं? फेवरेट कौन लग रहे हैं आपको? थोड़ा सा पेशावर, इरफान साहब कौन लग रहा है आपको? डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन पेशावर विल हैव टू, पेशावर लग रहा है, पेशावर विल हैव टू स्ट्रगल, पेशावर विल हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट मुल्तान। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिकॉर्ड पर है पॉइंट। पेशावर को स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहरहाल जी, थैंक यू वेरी मच मलिक शहरयार, हुमायूं नजीर एंड इरफान असगर। अब फाइनल खेला जाएगा बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान परसों, तो देखते हैं कि सोहन हलवा जीता है या चरसी टिक्का। अल्लाह हाफिज।